राजेश खन्ना और यश चोपड़ा की गहरी दोस्ती क्यों टूटी और कैसे एक सुपरहिट फिल्म के बाद यश चोपड़ा ने राजेश खन्ना को छोड़ अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्मों का नया चेहरा बनाया। आइए जानते हैं इस बड़े बदलाव की अंदरूनी कहानी। सुपरस्टार राजेश खन्ना और फिल्म निर्माता यश चोपड़ा के बीच करीबी दोस्ती के बावजूद 1973 में आई सुपरहिट फिल्म दाग की अपार सफलता के बाद दोनों की साझेदारी अप्रत्याशित रूप से समाप्त हो गई। दाग की कामयाबी ने यश चोपड़ा का बैनर मजबूती से स्थापित कर दिया था, लेकिन दर्शकों के मन में ये सवाल रह गया कि उन्होंने राजेश खन्ना के साथ दोबारा काम क्यों नहीं किया। इसी दौरान यश चोपड़ा को प्रोड्यूसर गुलशन रॉय के लिए सलीम जावेद द्वारा लिखित दीवार की शानदार स्क्रिप्ट मिली और उन्होंने मीडिया की अटकलों के विपरीत राजेश खन्ना के बजाय एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन पर दांव लगाने का फैसला किया। इस निर्णय ने एक विवाद को जन्म दिया। राजेश खन्ना ने अपने इंटरव्यू में दावा किया कि दीवार पहले उन्हें ही ऑफर की गई थी। हालांकि लेखक सलीम खान ने इस बात का कड़ा खंडन करते हुए स्पष्ट किया था कि उन्होंने वो रोल अमिताभ बच्चन को ध्यान में रखकर ही लिखा था और वो इस किरदार के लिए पूरी तरह से फिट थे। यश चोपड़ा ने भी बाद में अपनी अगली एक्शन फिल्मों दीवार और त्रिशूल में अमिताभ को चुनने की वजह बताते हुए कहा कि इन किरदारों के लिए एक जज्बाती और टफ दिखने वाले कलाकार की जरूरत थी। यहाँ तक कि जब यश चोपड़ा ने अपनी अगली रोमांटिक मल्टी स्टारर फिल्म कभी कभी की योजना बनाई तो इस फिल्म में शशि कपूर और ऋषि कपूर के रोल भी पूरी तरह रोमांटिक थे, लेकिन राजेश खन्ना की छवि के अनुकूल शायराना रोल के लिए भी उन पर विचार नहीं किया गया। शायर की भूमिका भी अमिताभ बच्चन को दे दी गई। इस बारे में पूछे जाने पर यश चोपड़ा ने सिर्फ ट्यूनिंग वाली बात दोहराई और कहा कि उन्हें अमिताभ की टीम के साथ काम करने की आदत पड़ गई थी और वो इससे बाहर नहीं निकल पाए। लेकिन इंडस्ट्री के भीतर इस फैसले के पीछे की सच्चाई कुछ और थी, जो राजेश खन्ना के सुपरस्टारडम के व्यवहार से जुड़ी थी। कभी कभी और सिलसिला के लेखक सागर सरहदी, जो राजेश खन्ना को उनके थिएटर के दिनों से जानते थे, उन्होंने खुलासा किया था कि यश चोपड़ा ने उनसे कहा कि राजेश खन्ना के साथ काम करना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो प्रोड्यूसर्स को आधी रात तक अपने घर पर शराब पीने के लिए रोकते थे और जब तक वो खुद सो नहीं जाते प्रोड्यूसर्स को वहाँ मौजूद रहना पड़ता था। इसके अलावा वो प्रोड्यूसर्स से एयरपोर्ट पर छोड़ने और रिसीव करने जैसी चमचागिरी की उम्मीद रखते थे। यश चोपड़ा ने साफ कहा कि ये सुपरस्टार वाली डिमांड उनसे पूरी नहीं होगी और इसीलिए वो अमिताभ बच्चन के साथ फिल्में करने में ज्यादा सहज महसूस करते थे। फिल्म पत्रकार भारती एस प्रधान ने भी टिप्पणी की थी कि इंडस्ट्री में स्टार का मार्केट खराब होती ही चमचागिरी बंद हो जाती है और यश चोपड़ा ने भी तब तक चमचागिरी की होगी जब तक उन्हें अमिताभ के रूप में विकल्प नहीं मिल गया। यश चोपड़ा के अमिताभ को चुनने से राजेश खन्ना काफी असुरक्षित हो गए थे, खासकर नमक हराम के बाद। सागर सरहदी से बात करते हुए राजेश खन्ना ने चिढ़कर यहाँ तक कहा था कि यश चोपड़ा एक अच्छे डायरेक्टर नहीं, क्योंकि वो बहुत मेहनत कराते हैं जो उनसे नहीं होगी। 1975 में दीवार और उसके बाद शोले की अभूतपूर्व सफलता ने हिंदी सिनेमा का रुख एक्शन और एंग्री यंग मैन की तरफ पूरी तरह मोड़ दिया। इस बड़े ट्रेंड बदलाव के कारण राजेश खन्ना का रोमांटिक स्टारडम का दौर धीरे धीरे खत्म होने लगा और रमेश सिप्पी, सलीम जावेद जैसे उनके पुराने सहयोगी अमिताभ बच्चन के साथ काम करने लगे। हालांकि जे ओम प्रकाश जैसे निर्देशकों का अनुभव इसके विपरीत था। उन्होंने कहा कि राजेश खन्ना के साथ काम करना उनकी जिंदगी का सबसे आसान और बेहतरीन अनुभव रहा, क्योंकि उन्होंने कभी राजेश खन्ना को डेट्स के लिए उनके बंगले में हाजिरी लगाने को मजबूर नहीं किया। ये साबित करता है कि कलाकारों को हैंडल करने का तरीका ही सब कुछ तय करता है। शक्ति सामंत ने राजेश खन्ना को अहम ब्रेक दिया था, इसीलिए वो उनके और ऋषिकेश मुखर्जी जैसे सीनियर फिल्म मेकर्स के साथ कंट्रोल में रहते थे। जे ओम प्रकाश ने ये भी माना कि राजेश खन्ना इंट्रोवर्ट थे और उनका अप्रत्याशित व्यवहार कई लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया।
जिससे उनके खिलाफ नकारात्मक खबरें ज्यादा छपती थी। तो ये थी सुपरस्टारडम के बदलते समीकरणों की कहानी, जिसने राजेश खन्ना को अकेला कर दिया। अब आप ही बताइए, क्या इस अकेलेपन के लिए सिर्फ राजेश खन्ना का सुपरस्टार वाला व्यवहार जिम्मेदार था, या बदलते दौर और इंडस्ट्री के व्यापारिक दांवपेच ने उन्हें किनारे कर दिया? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।